वेदर चेंज होता है तो अब जाहिर सी बात है कि अब जो है अब हम लोग जाड़े की तरफ जा रहे हैं। कुछ ही दिनों में बच्चों के लिए तो सितंबर अक्टूबर से ही हल्की सी सर्दी शुरू हो जाएगी। तो ये सीज़न ऐसा होता है जिसमें कि वायरसेस और ये सब जो हैं हवा में तो रहते ही हैं, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है ये। तो इसमें ये होता है कि हम हर दूसरा आदमी, कोई नज़ला है तो किसी को ज़ुकाम है, कोई खांस रहा है, कोई छींक रहा है और कोई नाक साफ़ कर रहा है, किसी की नाक बह रही है तो कोई किसी की नाक बंद है। हर कोई किसी ना किसी तरह से परेशान है। और आजकल तो एक नई चीज़ हो रही है कि बुखार ऐसा आ रहा है। ऐसे पहले तो ये होता था कि अगर किसी को हल्का सा फीवर हुआ तो आपने थोड़ा बहुत ये क्रोसिन ले ली, लेकिन उससे सही हो गया। लेकिन आजकल का जो बुखार है वो ऐसा है कि कम से कम 10, 12, 15 दिन लग जा रहे हैं और इतनी ज़्यादा वीकनेस हो जा रही है इंसान को कि बस समझ में नहीं आ रहा। फ़ीवर भी 102, 101, 103 इतना, दवा खा लो तो 4-5 घंटे आराम है, फिर उसके बाद फिर वही। तो पता नहीं कैसी कैसी चीज़ें आजकल चली हुई हैं। तो इसमें परेशान नहीं होना है, आप बहुत आराम से और अपने किसी जो भी आपका डॉक्टर हो उससे मिल करके कंसल्ट करें और बताएं कि हमें फ़ीवर ऐसा आया हुआ है, तो वो देख लेंगे कि किस तरह का है, उसी हिसाब से आपको ट्रीटमेंट करेंगे। तो मैं अभी जो फ़िलहाल आपसे बात करने बैठी हूँ वो इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अब जो मौसम बदला तो इसमें तो अब जिसको देखो वो इसमें नज़ला ज़ुकाम में मुब्तला हो जाएगा। उसमें ख़ासकर छोटे बच्चे जो होते हैं वो बेचारे बहुत बुरी तरह चपेट में आते हैं। वैसे तो हर साल करोड़ों लोग जो हैं इसमें आते हैं, लेकिन वो 10-15 दिन में, 12 दिन में और ये सही हो जाते हैं। हाय, मैं डॉक्टर यास्मीन आज आपको इसी सिलसिले में आपको कुछ जानकारी दूंगी। देखिए, चूँकि बच्चे तो बहुत छोटे होते हैं, उनमें इम्यूनिटी बहुत कम होती है और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि बुज़ुर्ग भी, ये भी बहुत जल्दी इन्फेक्ट होते हैं इन सब चीज़ों से, इनको भी बहुत जल्दी इन्फेक्शन लग जाता है। तो हमें एहतियात तो करना ही करना है, लेकिन कितना बच सकते हैं। जब समाज में हमें रहना है तो हम बाहर भी निकलेंगे, खाएंगे पिएंगे, कोई आएगा उससे मिलेंगे भी। तो हमें इसमें होता क्या है कि एकदम से बुखार आता है, खाली बुखार ही नहीं आता है, गले में भी आपके दर्द होगा, सर में बहुत तेज़ दर्द होने लगेगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, नाक बंद हो जाएगी, किसी किसी की नाक बहने लगेगी, कानों में भी दर्द होने लगेगा। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको सहनी पड़ेंगी। तो आप उस वक्त समझ जाइए कि अब आपके ऊपर वायरस का हमला हो चुका है। वायरस तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन इसमें जो ये वाला जो नज़ला ज़ुकाम कॉमन कोल्ड बोलता है, ये मतलब 4-5 दिन में आप रिलीफ पा जाते हैं। थोड़ी सी आप मेडिसिन इसमें बिल्कुल नहीं लेनी होती है, आपको बस रेस्ट और साथ में खूब सारा पानी पीना है। तो उसके बाद आप जो है आराम करेंगे और बच्चों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा हो जाता है, स्कूल से छुट्टी मिल जाती है। ये कॉमन कोल्ड जो है एक दूसरे से बहुत जल्दी लग जाता है। अब कोई इंसान है या कोई बच्चा है जिसको मतलब कॉमन कोल्ड हो रहा है और वो आपके बराबर में खड़ा है, बैठा है, या आपके घर आया है, या बच्चे स्कूल गए हैं, या आप ऑफिस गए हैं, जो भी आप कहीं पर भी ये चीज़ हो सकती है कि उसने छींक दिया और अपने मुंह को कवर नहीं किया, ना ही वो मास्क लगाया हुआ था, और या खांस दिया, उससे भी उसने क्या किया, पूरे जो आपका आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उसमें उसने जर्म्स को उड़ा दिया। अब क्या है, अब वो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, पूरे हवा में आ गया, तो जो उसके आसपास होगा वो जो है इसकी चपेट में आ जाएगा। तो इसलिए जो है मैं तो यही कहूँगी कि जिसको अगर ये हो जाए तो सभी को ज़्यादातर लोगों को ही होगा। अभी जब जाड़ा शुरू होगा तो ज़्यादातर लोग इसकी चपेट में आएंगे, लेकिन थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें कि मास्क वगैरह लगाएं। अगर आपको है तो ज़रूरी तो नहीं है कि उसको भी हो जाए, तो इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखें, मास्क लगाएं। और अगर ये छींक आ रही है या खांसी आ रही है तो अपने हाथ से ऐसे करके भी आप उसे रोक सकते हैं, या मास्क लगा लें, जैसे बच्चों को बताएं, या हैंकी रखें, उससे ढक लें। अगर आप ऐसा करेंगे तो जहाँ 10 लोगों को होना है तो वहाँ 50 लोगों को कर देंगे आप। तो आप ऐसा ना करें और आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि किस तरह से हमें अपने को और दूसरों को बचाना है। अब बात यह आती है कि इस कॉमन कोल्ड में हम कौन सी मेडिसिन लें। तो एक्चुअली में इसकी कोई मेडिसिन नहीं होती है, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है और वायरस के लिए तो ये अपनी साइकिल पूरी करेगा। कम से कम 1 हफ्ते तक आपको इसके साथ रहना है।
तब जाके ये अपने आप ही कम हो जाएगा। इसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। बस आपको करना ये है कि आप अगर ऑफिस में हैं तो छुट्टी ले करके 1 हफ़्ते के लिए आप घर बैठें, बच्चे हैं तो बच्चों को घर रखें, टोटली रेस्ट करें। इसके अलावा पानी खूब पिएं और टेम्परेरी रिलीफ के लिए आप ये कर सकते हैं कि एंटी एलर्जिक ले लें, या अगर बहुत ज़्यादा आपको खांसी आ रही है तो आप ये लॉजेंजेस जो होती हैं, जो खांसी की जो टॉफ़ी कह लीजिए वो होती है, आप उसे ले लीजिए, मुंह में डाल लीजिए। और या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप भाप जो होती है ना, आप उसे ले लें। भाप लेंगे तो उससे भी काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलेगा, और ले करके आप आराम से लेट जाइए। एंटी एलर्जिक कोई टैबलेट है तो आप ले लीजिए, सिट्रिजिन वगैरह आप ले सकते हैं आराम से। अब ज़्यादा भी नहीं लेना है, एक या 2, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि देखिए मैं आपसे कह रही हूँ ना कि टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा, आप ले लेंगे और फिर जब उसका असर ख़त्म होगा तो फिर वो हो जाएगा। क्योंकि ये जो वायरस है अपनी साइकिल पूरी करेगा, जो साइकिल है इसकी 1 हफ़्ते की, और इससे वो पूरी करके ही छोड़ेगा आपको। तो और लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको रिलीफ नहीं मिलता है, 1 हफ़्ता गुजर गया, 10 दिन गुजर गए, 12 दिन हो गए, आपको नहीं रिलीफ मिल रहा है, और फिर वैसे ही का वैसे ही है। और तो इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाते हैं, जिसमें कि आपके कान में दर्द होने लगेगा, या आपको साइनोसाइटिस भी हो सकती है, या फिर आपको ब्रोंकाइटिस भी हो सकती है गले का। तो इसमें आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना है और बताना है कि हमें 10-12 दिन से ये प्रॉब्लम है, तो वो अपने आप देख लेंगे और ज़रूरत समझेंगे तो फिर एंटीबायोटिक्स वगैरह आपको देंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि जब जिसको ये इन्फेक्शन हुआ होता है, वायरल इन्फेक्शन, तो उसकी नाक जो है बंद रहती है, और वो जब छिड़कता है तो पीला पीला सा म्यूकस बाहर निकलता है। तो आप ये देख करके घबराएं नहीं कि पता नहीं क्या हो गया, इन्फेक्शन है। या देखिए, जब आप ये वायरस का ही एक मतलब साइकिल है, जब तक कंप्लीट होगी तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत है। 1 हफ़्ता होते होते ये पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर आपका छोटा बच्चा है तो उसमें ये अगर हो जा रहा है, वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, उसे नज़ला ज़ुकाम खांसी हो रही है, तो इसमें आप बजाय उसको एंटीबायोटिक देने के, या आप सोचें कि जल्दी से ला करके कोई सिरप है उसे पिला दें, हम ये कर दें, तो बजाय ये सब करने के आप अपने बच्चे को उसके डॉक्टर के पास ले जा करके दिखा सकते हैं। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है, आप कोई भी चीज़ उस पर ट्राई ना करें कि उसकी इम्यूनिटी तो अभी इतनी कम है कि वो बहुत जल्दी इसकी चपेट में आएगा। ऐसे ही बुज़ुर्ग भी बहुत जल्दी इसकी चपेट में आते हैं। तो बस थोड़े बहुत जो घरेलू नुस्खे होते हैं उसको अप्लाई करके आप इस चीज़ को कम कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे और बड़े हैं उन पर आप ये सब ना करें तो बेहतर होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि काश कोई वैक्सीन होती जिसको कि हम लगवा लेते, जैसे कि बच्चों का पूरा या बड़ों का मतलब जो वैक्सीनेशन होता है उसी तरह इसकी भी होती, जिसको हम लगवा लेते तो हम इन सब चीज़ों से बच जाते। तो हाँ, वैक्सीन है, इसको आप जो है हर साल लगवा सकते हैं, क्योंकि नया वेरिएंट आता है तो आप इसको लगवा सकते हैं। जो कॉमन कोल्ड होता है, जो वायरस है, तो ये वायरस एक तरह का तो होता नहीं है, 200 से भी ऊपर इसकी वैरायटी होती है, और कुछ इसमें इतने ख़तरनाक डेंजरस होते हैं, जैसे इन्फ्लुएंज़ा ए है, इन्फ्लुएंज़ा बी है, ये स्वाइन फ्लू के वायरस है, और कुछ और सबको मिला करके वैक्सीन तैयार की गई है, जो कि सितंबर से जनवरी तक आप लगवा सकते हैं। और कोई भी लगवा सकता है, बच्चा बड़ा बूढ़ा सब लगवा सकते हैं। अगर आप लगवा सकते हैं तो लगवा लें, तो ये आपके ही हक़ में बेहतर होगा कि आप इन तमाम बीमारियों से बचेंगे। अगर हो भी जाएगी ना तो बहुत ही माइनर होगी, बहुत हल्का फुल्का सा एक झटका सा आएगा और फिर आप सही हो जाएंगे। तो लगवाना चाहते हैं तो आप लगवा लें। अब मैं आपको कुछ घरेलू उपाय बताऊंगी जो कि आप घर पर कर सकते हैं और इससे बहुत हद तक बच सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको हाइजीन का ध्यान तो रखना ही रखना है। बाहर जाना है तो आपको मास्क लगा के जाना है, बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड एरिया में नहीं घूमना फिरना है, और अगर मजबूरी है तो मास्क लगाएं और बचें कि जैसे किसी को नज़ला ज़ुकाम हो रहा है तो उससे थोड़ा सा दूर हो करके फासले से बैठें। इसी तरह से अब मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको हो ही जाता है नज़ला और ज़ुकाम तो आपको क्या करना पड़ेगा।
कुछ घरेलू उपाय में आप ये कर सकते हैं कि देखिए, क्योंकि जब ये होता है तो फिर आपके गले में भी सोर थ्रोट तो होता ही होता है, आपको परेशानी होती है, तो सांस लेने में भी दिक्कत होती है, दर्द होता है आपके हलक में। तो आप हॉट सलाइन गार्गल कर सकते हैं। मतलब एक गिलास पानी लें आप, हल्का गुनगुना सा, उसमें 1/4 चम्मच चाय की चम्मच से आप उसमें थोड़ा सा नमक डाल दें, वही टेबल सॉल्ट जो आप खाते हैं घर में खाने में डाला जाता है, डाल दें और उससे गार्गल करें। और गार्गल करते वक्त ये नहीं है कि आप जो बस मुंह में लिया और पच से थूक दिया, ऐसे थूकना नहीं है, ऐसे करके फिर आपको थूकना है। इसी तरह से आपको करना होगा ताकि वो अंदर तक पूरी या जो है ना सिकाई हो जाए। और अगर आप बच्चे को ये करवा रहे हैं तो बच्चे को अपने सामने खड़े होकर कराइए, क्योंकि बच्चे जो हैं जाएंगे और मुंह में लेंगे, पच पच थूक करके आ जाएंगे और आपसे कह देंगे कि हाँ हमने कर लिया। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आपने लिया 1 चम्मच शहद, आप किसी चीज़ में बना लें, छोटी सी कटोरी ले लें, उसे बना लें, 1 चम्मच शहद डाला और उसके अंदर 1 चुटकी हल्दी, खाने वाली हल्दी डाल ली, 1 चुटकी, ज़्यादा नहीं, और 1 ही चुटकी आपने ये जो जिंजर पाउडर होता है ना, वो सौंठ जो कहलाता है, वो डाल लिया, ठीक है। और उसको खूब अच्छे तरीके से फेंट दिया और पेस्ट टाइप बन जाएगा, चटनी टाइप बन जाएगी। तो और उसको आपको रखे रहना है और थोड़ा थोड़ा सा चाटते रहना है, चाटेंगे आप। और उसके बाद आधा पौन घंटे तक आपको कुछ चीज़ नहीं, मतलब पानी नहीं पीना है या कुछ खाना नहीं है, उसको आपके हलक में काम करने दीजिए, ठीक है। और जब ये चटनी ख़त्म हो जाए तो फिर दोबारा से बना लीजिए। मतलब दिन में कम से कम 4-5 बार तो आप कर ही सकते हैं इस चीज़ को आराम से। अच्छा, एक नुस्खा और होता है जो हमारे बड़े बूढ़े बताते थे कि अमरूद लें आप, कच्चा अमरूद लेना है, मतलब कच्चा क्या, मतलब ठीक ठीक सा लेना है जिससे वो कि आप खा सकें। पहले तो ये होता था कि चूल्हे वगैरह जलते थे, लकड़ी जलती थी, राख में दबा देते थे, फिर उसको जब वो पक जाता था, मतलब आप गरमाई से पक जाता था वो कच्चा अमरूद, तो उसे फिर तोड़ा, उसमें काली मिर्च डाली और फिर उसे खा लिया। ये भी एक, क्योंकि ये फुल ऑफ विटामिन सी होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है, तो ये भी आपको बहुत फ़ायदा करेगा। लेकिन आजकल तो हम देख रहे हैं कि गाँव तक में गैस चूल्हा और ये सब पहुंच चुका है, तो अब ये तो बहुत मुश्किल है। तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि एक अमरूद लें कच्चा और उसके 4 टुकड़े 5 टुकड़े कर दें और उसको गर्म तवे पे सेक लें, खूब अच्छे से सेक लें। और मतलब जैसे आप रोस्ट करते हैं ना कोई चीज़, इधर अलट पलट करके सेक लें और फिर उसके ऊपर ये काली मिर्च पिसी हुई और हल्का सा नमक डाल दें आप, और फिर उसको आप खाएं। ये भी आपको बहुत फ़ायदा करेगा। इसी तरह ये जो हल्दी है ये भी बहुत फ़ायदा करती है। कच्ची हल्दी आपको मार्केट में मिल जाएगी, सब्ज़ी वाले क्या मिल जाएगी। तो आप कच्ची हल्दी ले आएँ और उसे थोड़ा सा कद्दूकश कर लें, 1 इंच के इतना कद्दूकश करके उसे 1 गिलास दूध में डाल करके खूब पकाएं। पहले जब पक जाएगा वो अच्छी तरीके से, तो छान लें और छान करके इस रेमेडी को यूज़ करें। ये भी जो है ये हल्दी दूध बहुत फ़ायदा करता है आपके जिस्म में, गरमाई भी पहुंचाएगा और ये जो नज़ला ज़ुकाम और नाकबंद ये सब परेशानियां हैं इसको भी दूर करेगा। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं एक रेमेडी और आपको बताना चाहूँगी, जो भी आपको पसंद आए उसको आप कर सकते हैं। तो इसमें यह होता है कि जो मैं बता रही हूँ ये काढ़ा होता है एक तरह का, जिसको आप बना करके पिएंगे, 2-3 बार पिएंगे अगर पूरे दिन में, तो ये भी बहुत फ़ायदा करता है आपका। मतलब जो पूरा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होता है ना, वो सब मतलब बिल्कुल बलगम बाहर निकाल देता है, पतला करके नाक खोल देता है और बहुत फ़ायदा करता है। नुकसान भी, साइड इफ़ेक्ट्स भी कुछ नहीं होते। तो इसमें आपको करना क्या है कि लेना है आपको उन्नाब और सपिस्ता। तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है, तो ये आपको जहाँ जड़ी बूटियाँ मिलती हैं ना वहाँ मिल जाएगा। तो आप उन्नाब ले लें और सपिस्ता ले लें। तो इसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, इसका नाम डाल दूँगी, आप आराम से ले सकते हैं, जा कर के ले लें और ले आएँ। और लाने के बाद से खूब, जब आप उसे भिगाना है उसे, तो पहले उसे धो लें, क्योंकि जाहिर सी बात है जड़ी बूटियाँ हैं, इस पर मक्खी भी बैठी होगी या और भी कुछ होगा। तो साफ़ सुथरा करके 8 दाना उन्नाब ले लें और 8 दाना आप सपिस्ता ले लें, उसको एक गिलास पानी में भिगा दें और उसको 2-3 घंटे के बाद जाएं और उसे उबालें। और इतना मतलब बिल्कुल स्लो करके, आग को स्लो कर दें और तब उसको बॉयल करें, ताकि वो हल्की हल्की आग पे जब पकेगा तो वो अपना पूरा सही से जूस छोड़ देगा। तो जब आप देखें कि ये 1 गिलास से आधा गिलास के करीब बन गया है, तो उसको छान लें और उसको सिप करके पिएं।
ये भी एक इतना अच्छा नुस्खा है कि आप 3 या 4 बार ही पिएंगे तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। और भाप तो आपको लेना ही लेना है पक्का, वो भाप लें। और दूसरा एक चीज़ और होती है जिसके गले में बहुत ख़राश रहती है, मतलब ये आम तौर पे, मतलब वैसे तो रहता नहीं, लेकिन किसी किसी को बीमारी होती है, गले में हमेशा करते रहते हैं, तो मुलहटी आती है, एक लकड़ी होती है एक मुलहटी, तो उसको जैसे मिसवाक होती है ना, उसी तरह की होती है, पतली सी। तो उसके आप एक टुकड़ा इतना सा ले करके, बहुत छोटा सा ले करके मुंह में डाल के चबाते रहें, वो आपके थूक के साथ मिलके आपके गले को काफ़ी रिलीफ मिलेगा इससे। तो यही सब छोटे मोटे नुस्खे हैं जिसको करके आप अपने घर वालों को और अपने बच्चों को बचा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ये टॉपिक भी आपके लिए काफ़ी कारआमद होगा, क्योंकि अब सर्दियाँ आ रही हैं और इन सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और फिर मिलती हूँ किसी इसी तरह के अच्छे वीडियो के साथ।